दोस्तों जब से अमेरिका में यूएसए गवर्नमेंट आई है, नई वाली यूएसए की गवर्नमेंट आई है, ट्रम्प सरकार, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आया है, तब से कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। हर दिन कुछ अलग देखने, अलग समझने को मिलता है। कभी न्यूज़ आती है कि यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प, इन्होंने एक स्टार लाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिस पे $500 बिलियन की बात करते हैं। कभी सुनने में आता है कि चाइना से ट्रेड वार की शुरुआत हो गई है, व्यापार युद्ध की शुरुआत हो गई है। कभी कभी कुछ अलग ही सुनने में आता है, लेकिन आज का जो न्यूज़ है और आज जो चर्चा का विषय है वो है गाजा पर यूएसए के कब्जे का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने खुली घोषणा कर दी है कि अब गाजा मेरा होगा, यूएसए का इस पर कब्जा होगा। तो आप लोग के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर ये गाजा है क्या, जिसने यूएसए ने कहा है कि अब मेरा हो जाएगा गाजा, इसको हम ले लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि गाजा क्या है। गाजा समझेंगे, फिर देखेंगे कि यूएसए का ऐलान किस बात के लिए है और क्यों। देखिए, ये वर्ल्ड मैप, विश्व के मैप में ये है फिलिस्तीन। जो देख रहे हैं एरिया, देखिए एरिया समझिए, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आप लोग को, जो एरिया दिख रहा है, इस एरिया को हम सबसे पहले, इसको आरंभिक समय में इसको हम कहते थे, जब देश का विभाजन हो रहा था, देश आज़ाद हो रहा था, उस टाइम इसको फिलिस्तीन कहा जाता था। टोटल फिलिस्तीन था। इस टोटल का टोटल फिलिस्तीन था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसमें दो देश बन गए। एक देश जो बीच में, जो आप लोगों का ग्रे कलर का जो दिख रहा है, ये जो लाइन में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इसको कहते हैं वेस्ट बैंक और इसको कहते हैं गाजा स्ट्रिप। जो दोनों पार्ट है ना, पार्ट वन और पार्ट टू, ये दोनों पार्ट है जो हल्का गाढ़ा कलर में है, ये दोनों पार्ट इस टाइम फिलिस्तीन कहलाता है। वर्तमान समय में इसका नाम फिलिस्तीन है। और जितना ये भूभाग है, लगभग 70% का जो भूभाग जो बचा हुआ है, ये वाला भूभाग है, ये इस भूभाग को हम इजराइल कहते हैं। फिलहाल में इसको हम इजराइल के नाम से जानते हैं और इसको फिलिस्तीन के नाम से जानते हैं, दोनों पार्ट को। एक है वेस्ट बैंक, एक है गाजा स्ट्रिप, इसको गाजा पट्टी भी कहते हैं। समझ में आया? और इसी गाजा, जो गाजा है ना, यही गाजा का बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। आगे हम समझेंगे कि इस गाजा को डोनाल्ड ट्रंप लेने की क्यों बात कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि मेरा हो जाएगा। आखिर जो फिलिस्तीन देश है, इस फिलिस्तीन देश के एक आधिकारिक भूभाग को क्यों बोल रहे हैं ट्रंप की मेरा होगा। फिलिस्तीन देश का जो वेस्ट बैंक है, और दो पार्ट में, जैसे जब इंडिया शुरुआत में समझेंगे, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, तो इंडिया का पार्टीशन इधर पाकिस्तान, जो इस टाइम पाकिस्तान है, और इधर जो बांग्लादेश है, ये दोनों पार्ट पाकिस्तानी कहलाता था। लेकिन जो 1971 के जो वार हुआ इंडिया में, इस वार के तहत इंडिया का सपोर्ट था पूरा वेस्टर्न, जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, ये वेस्टर्न पाकिस्तान था। ये वाला पाकिस्तान पाकिस्तान कहलाया, और भारत के सपोर्ट से एक नया देश बना, बांग्लादेश बना। वैसे ही कुछ यहाँ पर समझिए, ये जो वेस्ट बैंक है और ये जो गाजा पट्टी है, ये दोनों फिलिस्तीन का ही पार्ट है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसको गाजा स्ट्रिप कहते हैं, इसको वेस्ट बैंक कहते हैं। तो ट्रंप ने बोला है कि ये मेरा हो जाएगा, इसको हम ले लेंगे। इसके पड़ोसी देश यहाँ पे जॉर्डन है, यहाँ पे सीरिया है, यहाँ पे इजिप्ट, जिसको मिस्र कहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो आइए हम आगे थोड़ा नीचे समझते हैं। आप लोग समझ गए कि गाजा क्या है। गाजा कोई खाने वाली चीज़ नहीं, गाजा एक देश का पार्ट है। आइए नीचे समझते हैं। हम अब जानेंगे ना कि गाजा में हमास, हमास एक आतंकवादी संगठन है। आइए थोड़ा हमास के बारे में थोड़ा हम समझेंगे, हमास क्या है, फिर हमको कहानी समझ में आएगी हमास। देखिए, इसको हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिक कह रहा है कि फिलिस्तीन के सुन्नी मुसलमानों की एक सैनिक और राजनीतिक व्यवस्था है, जो इजरायली अतकी राज्य और उसके अतकड़ से लड़कर फिलिस्तीन को स्वतंत्र कराने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैं बताया हूँ कि प्रारंभिक समय में टोटल जो भाग था, ये टोटल भाग फिलिस्तीन का था, लेकिन बाद में एक नया देश बना जिसको इजराइल कहते हैं, और इजराइल ने पूरा पार्ट कब्जा कर लिया, कुछ भाग बचा जिसको फिलिस्तीन कहते हैं। यहाँ पे वेस्ट बैंक है और यहाँ पे गाजा पट्टी है। वहीं पे लिख रहा है कि अपने प्रांत को, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, मतलब ये टोटल भूभाग को, फिर इसमें दीगर बोल रहा है ना कि टोटल भूभाग को, इस टोटल भूभाग को स्वतंत्र कराने के लिए जो इजरायली कब्जे में है, ये टोटल भूभाग को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, मतलब टोटल भूभाग को फिलिस्तीन को दिलवाने के लिए एक यहाँ पर आतंकवादी संगठन काम करता है, जिसका नाम है गाजा, जिसका नाम है हमास। गाजा तो वहाँ का प्रांत है जिसका नाम है हमास, हमास कहते हैं इसको। कर रहे हैं कि इसका जो 2024 में फरवरी तक इतना लाख जो फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्या की गई, और अगनिगित अनगिनत स्कूल अस्पतालों पर बमबारी की गई। लेकिन हम लोग समझने वाली बात ही नहीं है, समझने वाली बात ये है कि यहाँ समझिए सबसे लास्ट लाइन, कह रहे कि हमास का प्रभावी
गाजा पट्टी में अधिक है। देख रहे हैं ना, हमास का जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा गाजा पट्टी पे, वहीं गाजा पट्टी जिसको बोल रहा है ट्रम्प हम ले लेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन है, तो यहाँ पे हमास है। जो हमास यहाँ पे है, हमास से सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन है, तो हमास है। हमास कौन है, एक आतंकवादी संगठन है, एक राजनीतिक सैन्य अड्डा है, जो वहाँ के अपने देश को आज़ाद कराने का काम कर रहा है। एक टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है, मतलब विश्व में इसको घोषित किया गया है, जो आत्मघाती हमले के माध्यम से भी अपनी स्वतंत्रता की बात करते हैं। और गाजा में जो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, गाजा में एक हमास नाम की एक संगठन बना था, अपनी स्वतंत्रता की बात करता था। तो समझिए, ये हो गया फिलिस्तीन। ये टोटल भाग हुआ पूरा पुराने समय में, टोटल भाग हुआ फिलिस्तीन। जैसे हम लोग अखंड भारत कहते हैं ना, वैसे कुछ ऐसा है, यहाँ समझिए। 1945 के पहले टोटल फिलिस्तीन था। बाद में कई बार हुए, यहाँ पे इसराइल आके, यहाँ पे इसराइल ने पूरा कब्जा कर लिया, पूरा भाग को कब्जा कर लिया इसराइल ने। वेस्ट बैंक और गाजा गाजा स्ट्रिप को छोड़कर पूरा इसराइल के कब्जे में है, और 2 भाग है जो फिलिस्तीन के कब्जे में है। और यहीं पे जो गाजा है ना, गाजा यहीं पे कौन है, यहीं पे जो हमास नाम का एक आतंकवादी संगठन, यहाँ पे क्रांतिकारी संगठन काम करता है, अपनी स्वतंत्रता की बात करता है। आइए अब नीचे समझते हैं क्या हुआ। और घटना जब तक हम इतिहास नहीं समझेंगे इसका, तब तक आज के वर्तमान में जो कहानी समझ नहीं आएगी। देखिए, हमास गाजा पट्टी में एक फिलिस्तीनी सशस्त्र समुदाय और राजनीतिक आंदोलन है। कह रहे कि 7 अक्टूबर 2023 को, आज से लगभग 3 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को इसने इसराइल पर हमला किया, और इसमें लगभग 1200 लोग मारे गए। क्या किया, तो ये जो हमास नाम का ये जो संगठन है, जो गाजा पट्टी में काम करता है, इसने क्या किया, इजराइल पे हमला कर दिया, और हमले में लगभग 1200 लोग इजरायली मारे गए, और 250 से अधिक बंधक बना लिए गए। ये घटना है, अक्टूबर की न्यूज़ है, लेकिन घटना कब की है, 7 अक्टूबर 2023 की घटना है। समझिए, न्यूज़ में आता है, जो BBC.com कवर किया हुआ है, कि हमास क्या है और वह गाजा में इजराइल के साथ क्यों लड़ रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा BBC बताने का काम कर रहा है। लेकिन जब आतंकवादी हमला होता है तो गाजा की देखिए, हमास ने इजराइल पर कैसे किया इतना बड़ा हमला। न्यूज़ में आता है कि हमास ने एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा देश का छोटा सा पार्ट गाजा में रहने वाला एक क्रांतिकारी यहाँ पर आतंकवादी संगठन हमास ने एक विश्व के सबसे ताकतवर अगर टॉप 10 देश देखा जाए, उसमें इजराइल का नाम आता है। सबसे ताकतवर देश पे हमला कर दिया, कैसे कर दिया, ये सोचने वाली बात है। आखिर इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, कितना हमला कर रहा है। तो सपोर्ट वाली बात तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन वर्तमान घटना, वर्तमान सिचुएशन का इसको समझना जरूरी है। कह रहे हैं कि इसराइल के भयानक धमाके और कांप उठा गाजा। दिक्कत क्या हुई कि जब 7 अक्टूबर 2023 को, जैसे ही हमास ने इसराइल पे हमला करता है, वैसे ही इसराइल ने भी, अब कोई मार तो सहेगा नहीं, अगर किसी को बार बार आप परेशान कीजिए, छोड़ेगा नहीं, तो इसराइल ने भी क्या किया, तुरंत गाजा पे अटैक कर दिया। वहीं गाजा, जिस गाजा का हम बात करें, गाजा पे इसराइल ने अटैक किया और यहाँ का ध्वस्त कर दिया, विनाश विनाश का भयकुंप लगा दिया वहाँ पे। विनाश विनाश का, और देखना हो तो गाजा इसराइल में जाकर देखिए, वहाँ पे देख रहे हैं नए नए बिल्डिंग कैसे ध्वस्त हो रहे हैं। ऐसा सिचुएशन देखने को मिला अक्टूबर 2023। इसने इजराइल ने खूब पीटा गाजा को, खूब पीटा, वहाँ के हमास को, गाजा का जो आतंकवादी संगठन हमास को खूब पीटा। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था, इतना जल्दी हमास हारने वाला नहीं था, मानने वाला नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो जो मध्य पूर्व का और देश है ना, जैसे वहाँ पे जो ईरान है, जहाँ पे सऊदी अरेबिया, कुछ ऐसे देश हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस गाजा में हमास का सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि चाहते हैं ना कि मुस्लिम बहुल जो जनसंख्या फिलिस्तीन के, उसको पूरा देश पर कब्जा किया जाए और इसराइल को उखाड़ फेंका जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल लग नहीं रहा है, और मामला इतना आसान है नहीं। लेकिन इसी बीच क्या होता है, यूएसए में हाल ही में 2025 में यूएसए में क्या होता है, चुनाव होता है, और यूएसए में दोबारा ट्रंप सरकार चुन के आती है, क्योंकि ट्रंप सरकार 2020 तक रही थी, 16 से 20 रही थी, वहाँ पे ट्रंप की हार हुई थी, जो बाइडेन की सरकार बनी थी। और जो बाइडेन की सरकार 2020 से 24 तक रही थी, क्योंकि अमेरिका में 4 साल की गवर्नमेंट होती है, जैसे भारत में 5 साल का होता है, लेकिन अमेरिका में 4 साल की सरकार रहती है। तो 2024 में दिसंबर के आसपास में चुनाव हुआ, और 2025 में ट्रंप की सरकार आई। ट्रंप की सरकार अभी आई लगभग 20 जनवरी को ट्रंप की सरकार आती है। देख रहे हैं, 20 जनवरी का आते आते पूरा पूरा दुनिया में भौकाल मचा कर रखा है ये आदमी। इस ट्रंप का उम्र लगभग 75 से 76 साल होगा, लेकिन पूरा दुनिया को
भौकाल बचा कर रखा है जब से आया है ट्रम्प गवर्नमेंट। और आते ही क्या कहा है कि गाजा पर होगा कब्जा। वही गाजा, गाजा पे बोल रहा है कि ट्रम्प की कब्जा होगा। आखिर अमेरिका क्यों इजराइल को बचा रहा है? आखिर क्यों अमेरिका सोच रहा है कि नहीं गाजा अब मेरा कब्जा होगा? अमेरिका क्या क्या हित है अगर कि इजराइल और फिलिस्तीन की आपसी मामला है? जैसे गाजा में जो गाजा का आतंकवादी संगठन है, वहाँ पे जो हमास है, वो लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है, इजराइल भी उसको लगातार धो रहा है, लताड़ रहा है। लेकिन अमेरिका का क्या हित है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। बात इतना आसान नहीं, क्योंकि जो इजराइल, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, 1945 तक वहाँ पूरा जो भूभाग था, 1945 तक जो जितना भूभाग था, जितना इजरायली भूभाग था, ये सब किसके कंट्रोल में था? तो सब ये फिलिस्तीन के कंट्रोल में था। लेकिन उसके बाद सिचुएशन बदली, छोटे छोटे देश आज़ाद होने लगे। इसी सिचुएशन के क्रम में यूके, यूनाइटेड किंगडम, मतलब ब्रिटेन के सपोर्ट से वहाँ पे एक देश का जन्म हुआ जिसका नाम कहते हैं इजराइल। छोटा सा देश था उस टाइम। अगर पूरा पूरा इजरायली भूभाग देखें ना, ये पहले पूरा इजरायली भूभाग समझाता हूँ, थोड़ा सा कहानी आप लोग को समझ में आएगा। ये जो पूरा इजरायली भूभाग है, तो जितना इजरायली भूभाग है ना, देखिए यहाँ से जितना इजरायली भूभाग, सब जो इजरायली भूभाग है इस टाइम, कुछ पार्ट जहाँ पे जो फिलिस्तीन लेकर बैठा है, मत मात्र ये फिलिस्तीन का है और ये फिलिस्तीन का है। ओवरऑल इजरायली भाग जितना बचा है, ये जितना इजरायली भाग है, सब इजरायली भाग पहले फिलिस्तीनी का था। लेकिन 1948 में युद्ध हुआ, 56 में युद्ध हुआ, 64 में युद्ध हुआ, लगातार युद्ध। इस युद्ध के क्रम में और इजराइल लगातार इस पे विजयी विजयी होता गया और फिलिस्तीन हारता गया। इसी क्रम में लगभग इतना भूभाग, लगभग पूरा टोटल भूभाग का लगभग 65 से 70% इस टाइम इजराइल के कंट्रोल में है, और फिलिस्तीन मात्र इतना सा बच के रह गया है, मात्र इतना सा बच के रह गया। और इजराइल में यहूदी की जनसंख्या, यहूदी यहाँ पे पूरा दुनिया में एक एक ही मात्र राज्य राज्य ऐसा बचा जो यहूदी राज्य हुआ, इजराइल। और जो गाजा और वेस्ट बैंक है, जो फिलिस्तीन जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फिलिस्तीन, ये मुस्लिम बहुल जनसंख्या है, मुस्लिम मुस्लिम डोमिनेंट है यहाँ पे, मतलब मुस्लिम बहुल जनसंख्या है। और जो अमेरिका का गवर्नमेंट है, तो इतिहास समझिए कि 1945 में जब देश बना, इजराइल बना, उसके बाद से यहाँ पे यहूदी थे, यहूदी पूरा विश्व में फैले हुए थे, अमेरिका में थे, ब्रिटेन में थे, हर जगह थे, और बहुत उच्च उच्च पद पे वहाँ पे थे। जैसे अमेरिका में इस टाइम अमेरिका में जो डोनाल्ड के ट्रंप की सरकार है, जहाँ पे एलन मस्क है, जो फुल सपोर्ट किए हुए हैं, वहीं इसी यहूदी समुदाय से आते हैं। तो समझ लीजिए कि ये यहूदी कितने ऊंचे ऊंचे पद पे है। और अमेरिका में इतना यहूदी थे, बहुत पावरफुल यहूदी थे, बहुत बिजनेसमैन थे, यूके में थे, तो उनके सपोर्ट से एक देश का निर्माण हो गया। उसके बाद लगातार अमेरिका इस इजराइल का सपोर्ट करता रहा, क्योंकि अमेरिका में जनसंख्या में सबसे पावरफुल लोगों में यहूदियों का प्रभाव है। इसके कारण ही इजराइल पे आज यहूदियों का वर्चस्व बना हुआ है, और अमेरिका लगातार उस टाइम से सपोर्ट कर रहा है यहूदियों की। लेकिन जैसे ही घटना घटती 2023 में 7 अक्टूबर को, जैसे ही हमास ने गाजा स्ट्रिप में रहने वाला हमास ने जैसे ही इसराइल पे हमला करता है, तैसे अमेरिका कान खड़ा हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा अफसोस वाली बात है इसराइल के लिए, तो अफसोस वाली बात यह है कि उस टाइम वहाँ पे जो बाइडन की सरकार थी, और जो बाइडन बहुत न्यूट्रल व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, जो इस टाइम तो वहाँ के राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले तक थे। और इस टाइम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रम्प की सरकार है वहाँ पे। तो बात ये आती है कि जैसे ही ट्रम्प की गवर्नमेंट आती है, एक एग्रेसिव रुख अपनाते हुए ट्रम्प ने क्या बोला कि जो गाजा है, जो लगातार गाजा के जो वहाँ पे हमास के जो वहाँ पे आतंकवादी संगठन है, लगातार इसराइल पे अटैक कर रहे हैं। और इजराइल एक विश्व के सबसे पावरफुल देशों में से एक है, तो इसको परेशान करना इसके लिए उचित नहीं है। हो सकता है कि इजराइल इसका मार्ग को ख़त्म कर दे। इससे अच्छा है कि मैं इस गाजा को अपने अपने कंट्रोल में कर लेता हूँ, क्योंकि इस टाइम जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन का कोई ऐसा चेहरा उभर कर नहीं आया है जो पूरा देश को मामला सुलटा सके और पूरा वेस्ट बैंक और गाजा को अपने अधिकार, एक एडमिनिस्ट्रेशन कायम कर सके। अमेरिका का, ट्रम्प का कहना है कि पूरा विश्व में अभी कोई ऐसा पावरफुल नहीं बचा है जो, जैसे फिलिस्तीन में कोई ऐसा राष्ट्र प्रमुख नहीं है इस टाइम जो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप दोनों जो उसी का पार्ट है फिलिस्तीन के, तो दोनों पर एडमिनिस्ट्रेशन रखे और इस हमास को कंट्रोल कर सके। इसलिए अब अमेरिका बोल दिया है कि नहीं, अब हम इजराइल को परेशान होने नहीं देंगे, कि इजराइल अमेरिका का खास रिश्ते में है, बहुत ही गहरी दोस्ती है इन लोगों का। क्योंकि अमेरिका की सरकार में, जैसे बता ही रहा हूँ, कि वहाँ पे जो एलन मस्क है वो भी यहूदी हैं। तो विश्व में कहीं भी यहूदियों की प्रताड़ना सही नहीं जाएगी। इसी कारण से ट्रंप ने जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन में आया, उसने बोल दिया कि नहीं, अब इस आतंकवादी संगठन हमास को मार भगाएंगे, और हमास जिस डोमिनेंट में, जिस क्षेत्र में रहता है, वहाँ पे हम उसको रहने नहीं देंगे। और हमास को मारने के भगाने के बाद सीधे बोल दिया है कि ट्रंप ने कि गाजा पर होगा यूएस का कब्जा। अब गाजा मैं तुमको नहीं देना, ले सुन फिलिस्तीन, फिलिस्तीन अब तुम सिर्फ वेस्ट बैंक में रहना, गाजा क्षेत्र में तुम हमास जैसे एक आतंकवादी संगठन को पैदा कर दियो, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं।
ट्रंप ने उंगली दिखाकर बोला है कि गाजा पे मेरा होगा। लेकिन आगे क्या, आगे की बात हम थोड़ा सा आगे समझ लें। जो न्यूज़ बीबीसी न्यूज़ ने कवर किया, देखिए बीबीसी न्यूज़ ने कवर किया है, उस बात को थोड़ा हम समझते हैं कि क्या इसमें है। देखिए लिखा हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने गाजा पर अमेरिका के नियंत्रण होने से जुड़ा चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा। उसने कह दिया कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है बिन्यामिन नेतन्याहू, उनसे उनसे बोल दिया कि अब तुम टेंशन मत लो इजराइल, और मैं हूं ना, अब मैं ही तुम्हारा भला करूंगा। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के लोग केवल इसलिए गजा वापस जाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उनका कहना है कि जो फिलिस्तीन के लोग हैं, जैसे वेस्ट बैंक में जो लोग हैं, वो गाजा क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ट्रंप ने गाजा को एक ऐसा जगह बताया जहां सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, और ट्रंप ने प्रस्ताव दिया है कि गाजा को पुनर्निर्माण। ट्रंप का कहना है कि जो गाजा इस टाइम जो गाजा है, और गाजा जो क्षेत्र है वहाँ पर हमास एक आतंकवादी संगठन है, उस पर लगातार इजराइल ने इतना हमला किया है कि इस टाइम वो ध्वस्त हो चुका है। इस टाइम वो ध्वस्त हो चुका है, जिसको मैं पुनर्निर्माण मतलब फिर से इसको बनाऊंगा, वहाँ बिल्डिंग, रोड, हॉस्पिटल सब कुछ मैं बनाऊंगा। यहाँ तक कि बंदिशों के दूसरे जगहों पर जो भी भेज देना चाहिए। हालांकि ये मध्य पूर्व के देशों ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को खारिज किया। मध्य पूर्व के देश वही हैं जिसमें मध्य पूर्व के देश में जिसमें इसराइल के बाद जो जितने भी मध्य पूर्व के देश हैं, आपको मैं बता दूं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया मध्य पूर्व में आता है, जैसे इराक हो गया, ईरान हो गया, जैसे यमन हो गया, ओमान है, जितने मध्य पूर्व में जितने भी मुस्लिम बहुल जनसंख्या है, उसने ट्रंप के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी एक संप्रभु राज्य पर आप कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी बार संभाले ट्रंप के जो प्रशासन, सेकेंड टाइम जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इस काल में उन्होंने अमेरिका का दौरा करने वाले विदेशी नेता वही थे जो, जैसे ही मतलब कहने का मतलब है कि जैसे ही अमेरिका में दोबारा सेकेंड टर्म ट्रंप का जो सेकेंड टर्म आया, तो सबसे पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने ट्रंप से मिलने आया, वही थे इजराइल के विदेश मंत्री थे, जिनका नाम है नेतन्याहू। विदेश मंत्री नहीं, यहाँ के जो विदेशी नेता हैं जिनका नाम नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू बताया हूँ, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, सबसे पहले वही ट्रंप से मिलने आए। तो बात इतनी आसान नहीं है। अमेरिका ने बोल चुका है कि ट्रंप ने बोल चुका है कि हम गाजा हम लेकर आएंगे। लेकिन एक और चिंता का विषय है कि ट्रंप ने गाजा के बारे में जो बात कही, क्या यह मुमकिन है, और इस पर मध्य पूर्व के देश क्या कर रहे हैं। मध्य पूर्व के जितने देश क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे दूसरी बात है, लेकिन ट्रंप सरकार आते ही अपने घोषणा कर दी है कि अब तो मैं गाजा लेकर आऊँगा। जो व्यक्ति है ना, बहुत ही डेंजर, इनका जो अलग ही व्यक्तित्व है, जो कि 2016 से जो 20 तक इनका टर्म रहा, कुछ अद्भुत ही अलग ही रहा, क्योंकि इन्होंने अपने अपने व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाते हैं पूरे विश्व में, कुछ अलग ही इंसान है। और इनका आते आते जब से 20 जनवरी से जब तक एडमिनिस्ट्रेशन यूएस के जो राष्ट्रपति बने हैं, तब से कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। तो देखिए अब इनके आने वाले समय क्या क्या होता है, पूरी दुनिया किस मोड़ में जाती है, पूरी दुनिया में क्या क्या बदलाव होता है। अब एक देश था जो स्वतंत्र था, उस पर ही कब्जा करने के बाद बोल रहा है कि अब मैं ले लूँगा उसको। देखिए क्या होता है। चलिए आपको क्या लगता है कि जो ट्रंप गवर्नमेंट जो कर रही है, एक स्वतंत्र देश पर अपना अधिकार स्थापित कर रही है, क्या सही है? अब ऐसे ही अगर होना लगे, कोई स्वतंत्र देश है उस पर अपना अधिकार स्थापित होने लगे, तो फिर दुनिया में अलग देश की बात ही नहीं रह जाएगी। कोई एक शक्तिशाली देश किसी छोटे मोटे अगर गरीब देश पे कब्जा कर ले, उसका हर पार्ट को अपने अधीन कर ले, फिर वो भी सही नहीं है। अगर ऐसा होता है, तो अगर ऐसा होता है, पूरा दुनिया अगर मानती है कि नहीं, एक पावरफुल देश दूसरे को कंट्रोल कर सकता है, तो फिर ठीक है, हम भी ये पाकिस्तान के जो भूभाग है, पीओके है, जो कश्मीर का पार्ट है, हम भी किसी दिन ले लेंगे। हम भी किसी दिन चाइना से अपने एक अक्साई चीन ले लेंगे, जो चाइना कब्जा करके बैठा हुआ है, क्योंकि अपना भी अपना ही भूभाग है ना। तो फिर ऐसी ऐसी राजनीति का क्या परिणाम होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगी। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, फिर बात करते हैं। जय हिंद।